Welcome to the Zero Academy student. In this video lecture, we will study the exercise 3.7. तो स्टूडेंट ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोल रहा था एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. दो फ्रेंड हैं जिनकी एजेस का डिफरेंस दे रखा है 3 years. फिर उसके बाद इसने बात करी कि एनीज फादर, एनी का जो फादर है दैट इज धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, एनी से डबल है. एंड बीजू जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी, बीजू उसकी सिस्टर केथी से डबल है. फिर आगे बोला इसने कि द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 year. धर्म और केथी की जो एज है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 year दे रखा है. फिर इसके बाद इसने बोला कि फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. हम लोग इन सभी की एजेस फाइंड कर लेंगे, ठीक है. बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनी और बीजू की एजेस की बात करी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मान लेता हूं कि ये रहा हमारा एनी और इसको मैंने नाम दिया है बीजू, ठीक है. ये दोनों हो गए. अब इस क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 3 year. तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि लेट तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि एनी की एज, जो ये एनी है इसकी एज को मैंने मान लिया है x ईयर और इसकी एज को मैंने मान लिया है y ईयर, ठीक है. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी. फिर इसके बाद इसने बोला कि इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 3 year है. अच्छा एक बात बताइए, जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा इसमें कहीं पर भी लिखा है कि एनी और बीजू में बड़ा कौन है. भाई अगर इन दोनों की एज का डिफरेंस इसने 3 year दिया तो ये तो कहीं नहीं बोला ना इसने कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है. हो सकता है एनी बड़ा और हो सकता है बीजू बड़ा हो. तो हमें इन दोनों केसेस से क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें. देखो क्वेश्चन क्या है जिसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला कि एनी और बीजू की एज का डिफरेंस यानी कि एक्स और वाई ये एजेस ली थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 year है. तो मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 year. ये मैं कब बोल रहा हूँ, जब मैं बोल सकता हूं कि एनी जो है वो ग्रेटर होगा बीजू से, तब मैं ऐसे केसेस बोल सकता हूं. आ गया समझ में. और अगर मैं बोल दूं कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन भी हो सकती है बेटा. तो ये तब पॉसिबल है जब बीजू की एज जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी आपकी एनी की एज से. आ गया समझ में. तो ये दो केसेस बनते हैं आपका, एक तो ये केस बन जाता है, एक ये केस बनता है. इन दोनों ही केसेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा. आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया कि भाई इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 3 year. तो मैंने दोनों ही केसेस आपके लिए लिख लिए. अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि ये रहा धर्म और ये जो धर्म है वो एनी के फादर हैं, ठीक है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया ये एनी के फादर धर्म, जिसने बोला कि एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, एनी से डबल है. मतलब इनकी एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से. जैसे यहां मैं लिख देता हूं एक बार, धर्म्स एज हो जाएगी, ये बोल रहा है कि धर्म की एज कितनी है, एनी से डबल है. तो एनी की कितनी ली थी अपन ने यहां पे, बताओ मुझे, x ईयर. तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी. होगा नहीं होगा, समझ में आया. तो ये कर दिया मैंने 2x ईयर. हम बोल सकते हैं कि एनी से जस्ट डबल हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है. फिर आगे बोल रहे हैं एंड बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर. जो ये बीजू हैं यहाँ पे ये वाला, ये अपनी सिस्टर जो है, सिस्टर का नाम दे रखा आगे केथी, तो केथी से कितना है, डबल है. ये डबल. तो अब देखो ध्यान से सुनना कि मैंने कहा जैसे यहाँ पर ये रहा बीजू और ये है केथी. मैं बोलता हूँ कि इसकी एज मान लो 2 year है और मैं बोलता हूँ कि ये बंदा जो है बीजू इस केथी से डबल है. इसका मतलब क्या हुआ, केथी की एज हाफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी. अगर मैं कहूं कि ये 2 year हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 year हो जाएगा. अगर मैं कहूं कि ये 20 year हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये बंदा इससे डबल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 10 year. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो देखो यहां पर मैं बोल देता हूं कि ये आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीजू इज, ये बीजू जो है बीजू वो अपनी सिस्टर से डबल है. डबल का मतलब यहां अगर इसने y ईयर लिया है तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ. तो हाफ कितनी हो जाएगी, y/2 year हो जाएगा. ऐसे समझना है हमें. तो यहां लिख सकते हैं केथीज एज कितनी हो जाएगी, यहां पे केथी की एज, तो मैंने कर दिया है y/2 year.
क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म, इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितना, 30 ईयर। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस, तो अब यहां पर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन 2, इन दोनों की एज का डिफरेंस हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना ईयर बोल रहा है ये, 30 ईयर। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैंने साथ में लिख भी दिया आपके लिए, एग्जामिनेशन में भी किस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखो, तो अब हम क्या करते थे, इन सभी इक्वेशंस को आपस में सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये वैल्यू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये y इस तरफ ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाई इक्वेशन 1 से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा पुट x इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में रख रहा हूँ मैं वैल्यू, ये दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एलिमिनेशन से करें, वो आपकी चॉइस है, किसी से भी करें। तो ये हो जाएगा आपका 2x की जगह पे रखूंगा मैं 3 प्लस वाई माइनस, यहाँ हो जाएगा y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2y माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 30। एलसीएम ले लो, यहाँ इज इम्प्लाई का साइन ज़रूर रखें, तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 12 प्लस 4y माइनस, और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 60, और ये जो 12 है यहाँ पर, ये 12, इस 12 को मैं इस तरफ पहले ऑलरेडी भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो 60 माइनस 12 हो जाएगा। देन यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये 60 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 48 डिवाइडेड बाय 3, ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू बनेगा कितना, 16। अब मैं कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 19 ईयर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एनी की जो एज है बेटा वो आई है 19 ईयर, और जो हमारा बिज्जू है उसकी एज आई है कितनी, 16 ईयर। अब इस अंदाजे से बता दो, अब यहाँ पर जो धर्म है उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो जो एनी है उसकी एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और केथी की एज कितनी हो जाएगी, तो जो बीजू की एज है 16 उसका हाफ कर देना, दैट इज 8 ईयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर आ गया है, एक 19 ईयर और दूसरा हो जाएगा 16 ईयर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ और ध्यान देना क्वेश्चन में, कि यहाँ पर हमने लिया है ये आंसर आपके तब पॉसिबल हुए जब आपका ये वाला केस था, हमने एज्यूम किया कि एनी इज ग्रेटर देन बीजू, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कौन बड़ा, इसलिए हो सकता है ये केस भी पॉसिबल हो कि अगर मान लो बीजू इज ग्रेटर देन एनी हुआ तो क्या होगा। तो अब सेकंड केस हम ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन जो ये वाली बनी हुई इनको रहने दो, ये वाला जो बना हुआ इनको रहने दीजिए। पहले आप इस सोल्यूशन को उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद इसी सोल्यूशन को मैं इरेज करके वापस कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ ये सेकंड वाला केस, जिसके अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ अगर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो थर्ड है हमारी, सॉरी थर्ड के अंदर हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई की जगह पे लिख रहा हूँ मैं 3 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। तो यहाँ पर मैं अब चाहूँ तो एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका 4x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 4x माइनस 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3x, और इस 3 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 63। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 21, x कितना हो जाएगा 21 ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पर y की ये वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन सेकंड में ही पुट करके रख लेते हैं, जो यहाँ थी ना ये वाली चीज़, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसमें ही हम x की वैल्यू को रख लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर, वो लिखने में आप सेकंड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस एक्स, एक्स है 21, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24 ईयर। आ गया समझ में। अब अगर आपको ये देखना है वापस धर्म की एज भी निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, जो एनी की एज आई, एनी की एज कितनी आई 21 ईयर, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो धर्म की एज आ जाएगी। और अगर आपको कैथी की एज निकालनी है तो y कितना है 24, तो 24 का हाफ कर देना है, समझना है, क्योंकि बीजू डबल है ना, तो कैथी हाफ हो जाएगी, तो ये 12 ईयर हो जाएगी।
तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर बने हैं बेटा, वो 2 आंसर बने हैं, ठीक है। एक आंसर तो आपका बना है ये, और एक इससे पहले बना था जब आपका x और y जो था आपका, x कितना आया था आपका 19 ईयर आई थिंक सो, और y आया था 16 ईयर। ये 2 आंसर आपके इस क्वेश्चन के लिए रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स, ठीक है, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शेल बी 6 times एज रिच एज यू, ठीक है। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वी हैव 2 फ्रेंड्स, नाम नहीं दे रखा, हम नाम रख देते हैं ए एंड बी, ये 2 फ्रेंड्स हैं। ये वाला फ्रेंड ए जो है वो बी वाले को क्या बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ देते हो, तुम मुझे 100 रुपीज़ देते हो, तो आगे बोल रहा है कि आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तुम्हारे पास जितना अमाउंट है उसका डबल हो जाएगा मेरे पास, इंटू 2, जितना अमाउंट बी के पास है उससे डबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे पहले ही लिख लेता हूँ कि लेट, यहाँ पे दोनों की एज सॉरी अमाउंट मानना पड़ेगा ना, तो लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जिसको मैंने ए नाम दिया है, तो मैंने बोल दिया इसकी अमाउंट को x रुपीज़ मान लिया, और सेकंड जो फ्रेंड है उसकी अमाउंट को मैंने मान लिया है y रुपीज़, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, देखो ये अगर मैंने बोला इसका अमाउंट जो है हमारा यहाँ पर x और इसको मैंने y बोल दिया, ये मैं केस 1 बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना केस, फिर उसके बाद तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला वाला फ्रेंड बोल रहा है, ये वाला फ्रेंड, कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ देते हो, 100 रुपीज़ देते हो, मान लो इसके पास जैसे x रुपीज़ है, इसके पास y रुपीज़ है, अगर इस बंदे ने इसको 100 रुपीज़ दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें 100 रुपीज़ तो ऐड हो जाएगा और इसमें से 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे भाई, अगर आपके पास 200 रुपीज़ हैं और मेरे पास मान लो 100 रुपीज़ है, मैं आपसे बोलूँगा गिव मी 100 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा, आपके 200 में से 100 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और मेरे 100 ऐड हो जाएंगे। यही तो होता है ना प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि तुम मुझे 100 रुपीज़ देते हो, तो अब देखो 100 रुपीज़ देने पर इसमें तो 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। भाई इस बंदे ने, बी ने 100 रुपीज़ दे दिया ना, तो इसमें तो 100 ऐड हो जाएगा और इसमें 100 माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसने बोला कि आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे डबल, मैं मतलब जो मेरे पास जो अमाउंट है, पैसा है, वो तुमसे डबल हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँ, इसका अमाउंट, ए का अमाउंट जो है वो बी से डबल हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब मैं अगर दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो क्या करूँ, बी के अमाउंट को 2 से ऐड कर दूँ। ऐसा मैं पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइम पे बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए केस 1 को। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस के 300। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ले रहा हूँ केस सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखना, वही वहाँ पर x और y कर देते हैं यहाँ पे। अब आगे बोल रहे हैं द अदर रिप्लाइज। अब बी वाला क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ देते हो, तो वही वाली चीज़, अगर ये बंदा यहाँ से इसने इसे 10 रुपीज़ दिए तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से तो 10 माइनस हो जाएगा और इसमें 10 ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ लिख देंगे 10 और ये हो जाएगा प्लस में 10। अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ देते हो, आगे बोल रहा है आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। मेरा अमाउंट किसका, बी का, बी वाले का जो अमाउंट है वो बोल रहे हैं कि मैं 6 टाइम्स हो जाऊंगा तुमसे। यहाँ पे बी बोल रहा है ना आपका कि मैं 6 टाइम हो जाऊंगा, तो 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से, ताकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। करवा चुका हूं ना मैं ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू y प्लस 10 हो जाएगा। अब इन सबको इधर 60 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो और y को इस तरफ कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस y इज इक्वल्स टू 70। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो बहुत इजी हो गया, दोनों इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। अब आप जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये तो रही मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट ये रही, और इक्वेशन सेकंड मेरी ये रही। अब मैं क्या करूँ, देखो इसको एलिमिनेशन से करते हैं अपन। तो यहाँ पर x भी सेम नहीं है और y भी सेम नहीं है, सेम कर देते हैं हम, तो y को सेम कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस
2y इज इक्वल्स टू -300 और यहाँ सेकेंड केस बनेगा 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, कोफिशिएंट और साइन दोनों सेम हैं, तो क्या हो जाएगा आपको सेपरेट करना है, सेपरेट करने में माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 11x, ये कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा 440, माइनस से माइनस चला जाएगा और x इक्वल टू बचेगा आपका 40, ये आंसर बचेगा x का। मतलब x किसका अमाउंट माना था आपने, फर्स्ट फ्रेंड का, तो फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट हो जाएगा 40 रुपीज़। नाउ अब मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में मैं रख रहा हूँ, तो हो जाएगा 6 इंटू 40 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70, वाई इस तरफ कर दो और 70 इस तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा 240, यहाँ हो जाएगा -70 इज इक्वल्स टू वाई, तो आपका y की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी 170। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर y की जो आंसर बनेगा ये क्या नहीं बनेगा, 170 बनेगा। अब आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो। कैसे, अगर मान लो ये बोल रहा था ना क्वेश्चन केस 1 में कि अगर तुम मुझे 100 देते हो, तो अगर देखना ध्यान से, अगर b ने 100 दिए तो यहाँ इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, a वाले का, ये a वाले का हो जाएगा 140, तो b वाले का 100 माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 70। अब देखो क्या a वाला b वाले से डबल हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ बोला था ना इसने मैं ट्वाइस हो जाऊंगा, तो ये ट्वाइस हो गया। अब इन दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया था। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड केस में बोल रहा है कि अब इसने b वाले ने बोला था तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दो, तो अगर b वाला 10 रुपीज़ लेता है तो इसके पास बचेगा 30 और इसके पास हो जाएगा 80, और इसने b वाले ने बोला मैं तुमसे 6 टाइम ज़्यादा हो जाऊंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ दूरी या कुछ डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, वो फास्ट चलने लग जाए, तो ये बोल रहा है कि ये जो है इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द स्केड्यूल टाइम। मान लो एक पॉइंट लिया आपने ए और दूसरा पॉइंट लिया है आपने बी, और मान लो ये किसी स्पीड से, स्पीड में मान लेता हूँ एक्स, तो इस स्पीड से ये जा रही है ट्रेन, ऐसे चलती जा रही है और कुछ डिस्टेंस कवर करिए, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कुछ टाइम भी लगा होगा। तो आपको पता ना डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, स्पीड इनटू टाइम। तो अब ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी है कुछ फिक्स यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसको जो भी टाइम लगा होगा, फिर आगे इसने बोला कि अगर मैं इस स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दूं, ठीक है ना, मान लो पहले ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब ये 10 बढ़ाने पर ये हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता ना कि स्पीड जैसे ही ज़्यादा हो जाती है किसी की, तो टाइम अपने आप ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसने बोला कि 2 आवर्स जो हैं वो लेस हो जाएंगे जो पहले वाला टाइम था। फिर आगे इसने वापस बोला एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर, अब जो पहले जो एक्स मान ली थी, अब क्या हो रहा है कि ट्रेन को कम कर दिया जाए, स्पीड को कम किया जाए, कितना 10 किलोमीटर कम कर दें, तो ये बोल रहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो अब टाइम जो है वो 3 आवर्स का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है देन द शेड्यूल टाइम, फिर बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो मैं ना इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं बोल देता हूँ लेट द स्पीड, देखते जाना अच्छे से, स्पीड में मान लेता हूँ ट्रेन की, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की मैं स्पीड बोल देता हूँ क्या, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आचार कर दिया। तो ट्रेन की स्पीड मैंने बोल दी x किलोमीटर पर आवर। फिर आगे बोल रहा है कि इसको कुछ टाइम भी लगा होगा जाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में कहीं टाइम नहीं है और कहीं स्पीड नहीं है, तो हमने बोल दिया एंड टाइम मैं बोल देता हूँ इसके लिए, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो टाइम कितना लगा, अब आप इसको टी रखो या वाई रखो, जो भी आपकी चॉइस है वो रखो। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, चलो टी कर लेते हैं, टाइम को टी ही रहने देते हैं। तो आपके पास 2 वेरिएबल हो गए, नहीं हो गए, एक तो एक्स हो गया और एक टी हो गया। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन देखो क्या बोला इसने, सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। हमने स्पीड ये रख ली, टाइम ये रख लिया। अब आपको अच्छे से पता होगा, हम जानते हैं कि जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, डिस्टेंस, याद आ रहा ना, डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड होती है। तो हम बोल सकते हैं स्पीड हमने क्या लिया है, x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को हम d ही रहने देते हैं, टाइम को हम t कर देते हैं।
तो अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि बताइए इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो क्या लिखोगे आप? डी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी कि भाई ये ट्रेन जो है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, बोले इतनी डिस्टेंस कवर करी है। 2 पॉइंट ले लो आप, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, इसे ए और इसे बी दे दो। ये डिस्टेंस मैंने मान ली इस ट्रेन की डी इस तरीके से, और स्पीड मैंने मान ली एक्स, तो और टाइम इसको टी लगा, तो ये डी ही क्या हो जाएगा आपका? एक्स इंटू टी हो जाएगा। आ गया समझ में? अब आगे क्या बोल रही है? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब जो ट्रेन है यहां लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे क्या बोल रहा है? ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाए, स्पीड बढ़ जाए। तो पहले कितनी स्पीड ली थी आपने? यहां पे x लिया था, अब मैं कर देता हूं यहां पे क्या हो जाएगा? x प्लस यहां हो जाएगा 10। आ गया समझ में? स्पीड अगर बढ़ जाए तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। ये स्पीड हो गई आपकी एक्चुअल इस केस के अकॉर्डिंग, इसको आप बोल दीजिए केस 1 बोल दीजिए। तो ये हो गई आपकी स्पीड। अब बोल रहा है कि टाइम 2 घंटे का या 2 आवर्स का लेस हो जाएगा। तो टाइम कम होने का मतलब अब टाइम क्या हो जाएगा आपका? पहले टी था और टी में से 2 आवर माइनस कर दो, टी माइनस 2, तब भी डिस्टेंस तो वही रहेगी ना आपकी भली। अरे भाई अगर स्पीड बढ़ जाओगे, आपको जाना ए से बी पे है, अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो आपकी यही रहेगी, डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी। तो ये आपका डिस्टेंस डी ही रखा अपन ने। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इज इम्प्लाई यहाँ मैं कर देता हूँ अंदर की तरफ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स टी माइनस 2x प्लस में 10t और यहाँ हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल्स टू डी। क्लियर? अब मैं d की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट से क्या थी? एक्स टी, वो रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स टी माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स टी। ठीक है, ये एक्स टी से एक्स टी हट जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव और इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, जो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ अच्छे तरीके से देख लेना, माइनस के 2x प्लस में 10t और इज इक्वल्स टू 20 कर दीजिए। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हो जाएगा केस नंबर सेकेंड, लेते हैं हम जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन हम बाद में कर लेंगे। तो केस नंबर सेकंड में बोल रहा है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर। केस सेकंड में देखो ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया जाए। जब ट्रेन की स्पीड बढ़ी थी तो ऐसे लिख दिया था, अब कम कर दी, कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। तो x थी पहले वाली, उसमें से 10 कम कर दीजिए तो x माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ट्रेन की स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो सेम ही रहती है, d डिवाइडेड बाई। आगे बोल रहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मोर मतलब प्लस करना है, तो यहां हो जाएगा t प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो यहां आते हैं हम लोग, तो यहां लिख देता हूं मैं x माइनस 10 और यहां हो जाएगा आपका t प्लस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा d। फिर उसके बाद में आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टी प्लस में 3x माइनस में 10t और माइनस में 30 इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है xt, तो मैं इसे ही xt कर देता हूँ। xt से xt हट जाएगा, इज इम्प्लाई साइन साथ में रखें हमेशा। यहाँ बचेगा 3x माइनस में 10t इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 3 और सेकेंड इन दोनों का यूज़ करके आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि ये प्लस में 10t और ये माइनस में 10t, t के कोफिशिएंट सेम है, दो वेरिएबल है ना x और t, तो t का कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, हम सीधा इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस में 10t इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा 3x माइनस में 10t इज इक्वल्स टू 30, यहाँ पर ये कर दिया जाए। उसके बाद में आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, और यहाँ बचेगा 3x में से 2x गया तो x इज इक्वल्स टू दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि जो स्पीड आई है वो आई है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। आ गया होगा आपको समझ में। अब टाइम निकालना है तो इक्वेशन सेकंड में ही वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ कर देता हूँ मैं पुट x इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड में भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा माइनस में 2 और ये 50 प्लस में 10t इज इक्वल्स टू 20। ठीक है,
अब इस इम्प्लाई साइन लगाया, यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा -100 प्लस में 10t इज इक्वल्स टू 20। अब ये 100 इस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ t हो जाएगा आपका 12। t कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि 12 आवर जो है वो आपका टाइम लगेगा। तो ये हो गया t इज इक्वल्स टू 12। अब आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा आना है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा देखो ध्यान से। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये था ना अपने पास xt। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x कितना आया 50 इंटू t कितना आया 12। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 600। तो यानी कि 600 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी ट्रेन ये जो अपना पॉइंट लिया था ना ए से लेकर बी तक जाने में 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। आ गया समझ में। अब जल्दी से इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर क्या है मैं बोल देता हूँ x कितना लिया था अपन ने 50। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूँ t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अगर मैं 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता हूँ जिसमें स्पीड अगर मेरी 50 है तो ये कट के कितना हो जाएगा 12। मतलब मुझे टाइम कितना लग रहा था 12 आवर का टाइम लग रहा था। आया समझ में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने बोला था, अब जैसे मैं वही टाइम को ही लिख रहा हूँ मैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस तो 600 है ही है, स्पीड अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता हूँ, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज थी ना, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया यानी कि अब पहले 50 थी अब 60 कर दिया जाए, ये कट के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो टाइम इसमें लगेगा 10 आवर का। अब बताओ मुझे क्या 2 आवर्स का टाइम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले 12 आवर्स लगता था, अब स्पीड बढ़ाने से टाइम कितना हो गया 10 आवर्स लगेगा इस ट्रेन को ए से बी पे जाने पे। मतलब 2 घंटे का जो टाइम है वो लेस हो जाएगा। इस केस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ कि ये जो टाइम निकालना है आपको, तो डिस्टेंस हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई स्पीड को मैं 10 आवर लेस कर देता हूँ तो ये 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर इसको आप कट करोगे तो ये कितना बनेगा आपका 15। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 15 यानी 15 घंटे का टाइम लगेगा जब आपकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे बोला ना क्वेश्चन कि एक्चुअल टाइम तो लगता है 12 आवर का, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो 10 आवर का लगेगा, और अगर आपने स्पीड कम कर दी तो 15 आवर का लगेगा, यानी 3 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। जो क्लास है आपकी, यहाँ पे एक क्लास कोई दे रखी है जिसके अंदर आपको बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं अगर इसी को एज्यूम कर लेता हूँ तो ये रही क्लास, इस क्लास में ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्या करना है, रो के अंदर खड़ा होना है। ठीक ना, रो क्या होती है पता ना आपको, जैसे एक रो ये, दूसरी रो ये और तीसरी रो ये। तो इनको तो बोलते हैं, ऐसे जो लाइन्स होती है इनको रो बोलते हैं, और ऐसे जो लाइन होती है इनको कॉलम बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं ये क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरीके से रो में खड़ा होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे ये क्वेश्चन बोल रहे हैं इसके अंदर कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो में, ये जो रो है आपकी इसके अंदर 3 स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा हो जाए, स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, तो आगे बोल रहा है कि देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो जो है वो कम हो जाती है। आगे समझ में, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए तो एक रो कम हो जाएगी। फिर आगे बोल रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर रो में 3 स्टूडेंट कम हो जाए तो ये बोल रहा है कि देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो बढ़ जाती हैं। फिर आगे बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां कर देता हूं मैं, लेट दी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज में मान लेता हूं x है। ये जो रोज है ना 1 2 3 ऐसे कितनी भी रोज हो सकती है। तो मैंने बोला कि भाई यहां पे नंबर ऑफ रोज मैंने माना है x, बोलो कोई दिक्कत, यहां पे x रोज हो गई। फिर मैं आपको बोलता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, इसको मैंने मान लिया y। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, इसको मैं थोड़ा और समझा रहा हूं। यहां पे यह दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, एक रो में कितने स्टूडेंट, तो 1 2 एंड 3 स्टूडेंट। आ गया समझ में। अब मैं आपसे पूछूं, मान लो कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बोलोगे। पहला तरीका तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सर 9 स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका क्या है, आप बोलोगे सर इतना कौन हेडेक लेगा, हम एक काम करते हैं सर, रोज कितनी है, जितनी भी रोज हैं उन सभी रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक रो में कितने हैं उनसे। जैसे मैं यहां पे बोल देता हूं अभी के लिए 3 रोज हैं और एक रो में 3 स्टूडेंट हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 स्टूडेंट हो जाएंगे। मान लो एक रो और बढ़ जाए तो मैं बोल देता हूं 4 रोज हो जाएगी, और स्टूडेंट अभी भी 3 हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 12 स्टूडेंट हो जाएंगे। आगे नहीं आया समझ में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे क्लास में।
अब मैं यहां लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x इंटू वाई। मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं अगर उसको मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में जो बच्चे हैं उनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये तो वेरिएबल है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल x और y के आंसर फाइंड करने। अब हमें केसेस लेने और x और y के आंसर निकालने। देखो कितना आसान है, अब तो बहुत ईजी हो गया। देखो पहला मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला बोल रहा है, सुनना ध्यान से अच्छे से। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं, एक्स वाई है। अब देखो एक बात बताओ मुझे ना, एक चीज मैं आपसे और पूछ रहा हूं, जैसे मान लो ये 9 स्टूडेंट है। अब मैं अगर ये जो पीछे गर्ल है इसको मैं यहां बिठा दूं, ठीक है, यहां देखना ये जो गर्ल है इसको मैंने आगे बिठा दिया, या इस गर्ल को मैंने इस तरह बिठा दिया, ये बॉय जो है मैं इसको आगे लेके आ जाता हूं, इस बॉय को पीछे लेके जाऊं, मैं इनकी कैसे भी शफलिंग कर देता हूं। लेकिन अगर यहां इस क्लास में अगर 9 स्टूडेंट हैं बेटा, तो मैं इनको कैसे भी रो में बिठाऊं, कॉलम में बिठाऊं, कैसे भी बिठाऊं, स्टूडेंट तो 9 ही रहेंगे ना, स्टूडेंट थोड़ी चेंज होंगे। आया समझ में? अगर मैं इन तीनों स्टूडेंट को मैं उठा के यहाँ पर ये जो बना हुआ था ना, इन तीनों पीछे वाले स्टूडेंट को मैं उठाऊं और इसको मैं तीनों स्टूडेंट को यहाँ बिठा दूं, एक को यहाँ बिठाया, एक को यहाँ बिठाया, मान लो ऐसे कैसे तरीके से बिठा दूं, तब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 9 ही रहेंगे। स्टूडेंट थोड़ी चेंज होते हैं, आगे पीछे हो जाएगा, कोई रो बढ़ जाएगी, कोई कॉलम बढ़ जाएगा। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, रो क्या थी अपनी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x है रो, तो यहां मैं लिख दे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन, नाउ नंबर ऑफ रोज यहां कर देते हैं और फिर कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। ये दोनों चीजें फिर से लिख रहा हूं। अब बोल रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, रो में 3 स्टूडेंट बढ़ जाए, 3 स्टूडेंट बढ़ जाए, स्टूडेंट बढ़े ना, तो पहले कितने थे y, अब हो जाएंगे y प्लस 3 हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगी। पहले कितनी थी रो x, अब एक कम हो जाएगी तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब रो कम हो जाए, स्टूडेंट बढ़ जाए, लेकिन है क्लास के अंदर ही, ये क्लास में जैसे मैंने यहां पे 9 स्टूडेंट लिए ना, बस इन्हीं की शफलिंग कर रहा हूं मैं, तो 9 तो स्टूडेंट 9 ही रहेंगे ना, स्टूडेंट थोड़ी चेंज होंगे। तो यहां हो जाएगा, फिर क्या बोलूंगा मैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कोई चेंज नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, जो एक्स वाई था वही रहेगा। तो यहां पे मैं कर सकता हूं, अगर ये चेंज किया मैंने तब भी मेरा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई भी इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे आ गया समझ में? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 1 और y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी सिचुएशन मैं ऐसे ही बना रहा हूं, देखना ध्यान से। अब लेते हैं केस 2। आगे बोल रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, रो के अंदर, रो क्या है x में से, ये बोल ना 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, रो में से 3 स्टूडेंट को कम कर दिया जाए, स्टूडेंट को कम कर दिया जाए, देयर वुड बी 2 रोज मोर, रो 2 ज्यादा हो जाएगी, यानी पहले x थी रो, अब 2 ज्यादा हो जाएगी, और स्टूडेंट 3 कम कर दिया जाए, तो यहां ये तो हो जाएगी रो के नंबर। अब रो ऐसी हो जाएगी, और जो स्टूडेंट हैं अभी इस कंडीशन में, वो बोला ना कि 3 स्टूडेंट्स आर लेस, तो y माइनस 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे अगेन, तो यहां मैं लिख सकता हूं टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा एक्स वाई, टोटल स्टूडेंट तो एक्स वाई है, और एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 2 एंड वाई माइनस 3। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां मल्टीप्लाई करने पर आपकी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2। आगे समझ में? मैंने यहां पे इनको पहले सोल्व कर लिया, यहां पे मेरे पास रफली, आप आराम से कर लें। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ एक्स को उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस के 3x, फिर हो जाएगा प्लस में 2y, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, होगा नहीं होगा, और इन दोनों वैल्यू को आप इस तरफ भेजेंगे तो ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू और माइनस 6, इस तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों को इस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये, और सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही। तो यहां पर जो कोफिशिएंट है एक्स के वो सेम है, तो यहां मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 3x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस कट जाएगा, यहाँ 2y में से y चला जाएगा तो केवल y बचेगा इज इक्वल्स टू 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 आया। अब किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के हम इसके आंसर्स को निकाल लेते हैं। चलिए अब क्या कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह पर रख रहा हूँ -9 इज इक्वल्स टू 9 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 4। x क्या लिया था अपन ने, नंबर ऑफ रोज, यानी आपकी जो रोज है ना वो 4 है, मतलब 3 तो मैंने बनी रखी, एक रो यहाँ पर भी एक बच्चा बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है। आ गया समझ में। और दूसरी चीज ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, एक रो में कितने बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा आपका y कितना आया था 9, यानी कि ये 3 तो मैंने बिठा रखे हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये आपके टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे क्लास के अंदर। अगर मैं बोलूं आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई यहाँ था ना अपना, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई दैट इज 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा आपका 36 विल बी योर आंसर। एक क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए अब एक बार जल्दी से वेरिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें किसी भी एक चीज को अननोन रख के फिर आप वेरीफाई करना। जैसे अब देखो, एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमें पता ही ना 36, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने बोल दिया, मान लो जैसे इस केस के लिए सोल्व करो, यहाँ देखना नहीं चाहिए, तो मैंने कर दिया मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 ये रहा इज इक्वल्स टू, फिर आगे बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ बोला ना नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए, स्टूडेंट बढ़ाए ना मैंने, तो y प्लस 3, y कितना लिया था 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो यहां पे बोल रहा है कि रो जो है वो एक कम हो जाएगी, रो कितनी हो जाएगी, एक कम। रो को मैं अभी x मान लेता हूं, यहां अज्यूम कर लेता हूं x। इस कंडीशन में मुझे बताओ x कितना निकल रहा है, तो 36 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देख लो आप ध्यान से, स्टूडेंट 3 बढ़ा दिए मैंने, पहले कितने स्टूडेंट थे 9 स्टूडेंट थे यहाँ पे, ये देखो 9 में से 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो रो पहले कितनी आई थी यहाँ पे अपनी 4, अब कितनी होगी 3, एक रो कम होगी नहीं होगी। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है।